सभी लोगों को नमस्ते और स्वागत है इस 2026 की प्रेडिक्शन वाली वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस सेशन में हम मूलांक 1 से लेकर 9 तक कवर करने वाले हैं और हर उसके लिए हमने रेमेडी भी दी है। हर मूलांक के लिए बहुत सारी गाइड भी दी है कि कैसे नए साल को जो है वो आपको अपने फेवर में लेना है और किस तरीके से आप अपने नए साल का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हो ताकि आप लाइफ के अंदर उस मकाम पे जा पाओ जहाँ पे हमेशा से जाना चाहते थे। देखो, लाइफ में एक बार परमात्मा ने ये लाइफ दी है, उसमें इतनी एफर्ट करो, इतना मेहनत करो, इतना नंबर्स के साथ अपनी ज़िंदगी को अलाइन करो ताकि आपकी लाइफ के अंदर नए फूल खिल जाएं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ह्यूमन लाइफ एक चौराहा है। इस चौराहे में आप कोई भी डायरेक्शन चूज सकते हो। आप चाहो तो शिखर तक पहुंच जाओ सक्सेसफुल के, और आप चाहो तो अपनी लाइफ लेजीनेस में गवा दो। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी लाइफ नंबर्स के हिसाब से जिएं। पूरी इस वीडियो को एंजॉय करें और इसको घर घर तक पहुंचाएं। और ये शुभ मुहूर्त भी है चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो जुड़ जाओ और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो सर हमें बताइए, जैसे मूलांक 1 है, उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है? तो देखो, अगर कोई भी व्यक्ति किसी महीने की 1 तारीख, 10 को, 19 को और 28 को पैदा हुआ है ना, तो मूलांक 1 है। जैसे अपने नीतीश कुमार जी हैं। अब मूलांक 1 की अगर हम बात करें, मूलांक 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मूलांक 1 और साल आ रहा है 1 का, मूलांक भी 1 और साल भी 1 का आ रहा है। तो ऐसे लोग अगर मिट्टी भी छू लेंगे ना तो सोना बन जाने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस साल मूलांक 1 वालों को अथॉरिटी, लीडरशिप, शाइनिंग पर्सनैलिटी, आप जितना आगे बढ़ोगे ना उतना आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और जब दोनों साल भी सूर्य का और मूलांक भी सूर्य का हो, तब डबल एनर्जी हो जाती है, डबल इंजन की सरकार हो जाती है। समझ आ रहा है सभी लोगों को? करियर की अगर हम बात करें, ये थोड़ा संभलना पड़ेगा करियर में, क्योंकि क्या है ना, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। तो बॉस के साथ जो है लड़ाइयाँ होती रहेंगी, जॉब चेंज की टेंशन बनी रहेगी, नई टेक्नोलॉजी सीखने का टाइम है। बिजनेस वालों को बहुत कंपटीशन आएगा। तो एक मंत्र दे रहा हूं जो आपको चैंट करना है, कोटेश्वर महाखर्व। आपको चैंट करना है कोटेश्वर महाखर्व। पर सूर्य की एनर्जी आपको जीत तो दिला देगी, लेकिन फोकस पूरा रखना पड़ेगा। एक न्यू कार जरूर खरीदो सक्सेस के लिए, इस साल तुम्हें करना ही है। अगर हो सके तो एक नई कार खरीद लेना, चाहे छोटी वाली खरीद लेना, ठीक है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो पैसा बनेगा, लेकिन एक कंडीशन है, रिस्क लेना है, बट ओवर रिस्क मत कर देना। कैलकुलेशन पूरा होना चाहिए, क्योंकि जब लोग कैलकुलेट नहीं करते ना तो फिर कुछ भी करने लग जाते हैं। तो हर चीज को छुओगे, सोना तो हो जाएगी, बट कैलकुलेट करके करना काम प्यारे, ऐसे मत करना। सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो फायदा होगा, वरना स्ट्रेस बढ़ भी सकता है। रिलेशनशिप की मैं बात कर लूँ तो ईगो यहाँ पर प्रॉब्लम तो देगा, क्योंकि 1 नंबर वाला साल है, 1 वाले आप हो। छोटी छोटी बातों पर क्लैश हो जाएंगे। अगर चाहते हो कि अपने रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो एक मंत्र दे रहा हूँ जो कि चैंट कर लेना, जो कि है राधा कृष्ण। समझ आ रहा है सभी हमारे भाई बहनों को? तो जिससे रिलेशनशिप में तुम्हारे प्यार बढ़ने वाला है। फैमिली प्लानिंग के लिए ना सोच सकते हो, ये साल अच्छा साल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हेल्थ की अगर बात करें तो ओवरऑल आप फिट रहोगे, बट ब्रेन और माइंड पे स्ट्रेस ज्यादा मत देना। उसके लिए एक मंत्र बता रहा हूँ, इलोयम हिलोरियस। इलोयम हिलोरियस जो कि चैंट करना है। दिन में 2-2 बार 10-10 मिनट का ब्रेक लो और ये मंत्र भी चैंट कर लो। ये आप करोगे तो आपको बहुत ही रिजल्ट आने वाला है। समझ आ गया सब लोगों को? तो अब रेमेडीज की बात कर लेते हैं। तो आपको एक मंत्र जो है मैं चैंट करने के लिए दे रहा हूँ, ये है सप्त चिरंजीवी। ये आपको नेक्स्ट लेवल पर प्रोटेक्शन देगा और माउंटेन्स पर घूम के आओ, बहुत अच्छा जो है वो आपका टाइम जाने वाला है। ठीक है सर। सर जैसे कि आपने हमें बताया मूलांक 1 के बारे में, तो ऐसे ही हम लोग जानना भी चाहते हैं कि मूलांक 2 के लिए 2026 जो है वो कैसा जाने वाला है? ये बात तो तुमने टीना बिल्कुल ठीक करी। देखो, पहले तो 2 वाला बता देते हैं। 2, कोई भी बंदा किसी भी महीने की 2 को, 11 को, 20 को और 29 को पैदा होगा तो 2 वाला है। जैसे अपने कपिल शर्मा जी हैं भाई, चले ही जा रहे हैं इतने सालों से, क्योंकि सही प्रोफेशन में है ना। अपने शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, अजय देवगन है, सारे 2 नंबर वाले। संजय दत्त भी 2 नंबर वाले, 29 को पैदा हुए हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 नंबर वाले हैं ना, उनके लिए साल जाएगा तो अच्छा, क्योंकि सन का साल है ना। तो 2002 के लिए ना मैं सिंपल एक आपको समझा रहा हूँ कि फील इट, बिलीव इट, गेट इट। ये तुम्हारे लिए फॉर्मूला है। इस साल आपके दिल का सिग्नल सीधा यूनिवर्स से जो है वो टकरा रहा है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर की 1 के साथ बनती बहुत है, तो एक पॉजिटिव फीलिंग रहेगी आपके अंदर। जो मून की एनर्जी है ना, वो आपके हर डिसीजन को, इमोशन को जो है वो मैनिफेस्ट करने वाली है इस साल। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के मामले में ये साल लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आप याद करो कि 2026 कोई साल आया था। ठीक है। जो लोग गवर्नमेंट से एसोसिएटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए अर्निंग और रिकॉग्निशन दोनों मिलेगी। फ्रीलांसर्स, नर्सेज, हीलर्स, काउंसलर्स और केयर रिलेटेड प्रोफेशन है ना, जहाँ पे केयर करनी है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। आपकी इंट्यूटिव नेचर और एम्पैथी आपको ग्रोथ दिलाएगी। बस अपने में कॉन्फिडेंस बनाए रखना, ये काम कर लेना प्यारे, फिर सही जाएगा। समझ रहे हो टीना? बिल्कुल सर। अगर हम फाइनेंस की बात करें, इमोशंस के चक्कर में इंपल्सिव डिसीजन मत लेना 2 नंबर वालों, क्योंकि 2 नंबर साल आ रहा है 1 का, तो इंपल्सिव डिसीजन मत लेना। आपके अंदर मदद करने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन इस साल आपका फायदा भी हो सकता है, बस आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा।
पैसा मांगकर वापस देने में डिले बहुत होने वाला है, मिस यूज होने वाला है, तो मत करना, पैसा ज्यादा देने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि सन वाला साल है और 2 नंबर के लिए हमेशा ध्यान रखने वाला साल होता है। इसलिए किसी भी बड़े डिसीजन से पहले किसी ना बड़े बंदे की या क्रिटिक की एडवाइस ले लेना टीना, क्योंकि जब आप बड़े बंदे से पूछोगे ना तो वो आपको गाइड कर देगा। तो किसी से पूछ के काम करना, थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, लेकिन किसी क्रिटिक टाइप के बंदे से पूछ लेना। ओवरऑल ये साल पॉजिटिव है, बस सेल्फ कंट्रोल रखना है, ब्लाइंड ट्रस्ट लोगों पे नहीं करना है। अब टीना हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप के बारे में। इस साल कुछ लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 वाला साल है और 2 नंबर वाले हो, तो अपनी बाउंड्रीज को ना बहुत क्लियरली सेट करना, रॉन्ग परसेप्शन मत सेट होने देना। अपनी परसेप्शन को इस हिसाब से बना के रखो कि कॉम्प्रोमाइज ना हो चीजें। थोड़ा इमोशनली डिटैच रहना सीखो, क्योंकि ये वाला साल जो है ना तुम्हें डिटैच रहने की सीख देके जाएगा, वरना टॉक्सिक लोग आपकी एनर्जी खराब कर देंगे। समझ आ रहा है मूलांक 2 वालों को? अगर आप भी मूलांक 2 वाले हो तो जरूर नीचे लिख के बताना M2। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ फ्रंट के ऊपर ब्लड रिलेटेड या स्किन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा सावधान रहना। हमने अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशंस में देखा है कि ये इशू बहुत आते हैं, और जितने भी हमारे एलीड मेंबर्स हैं उनको भी हम सबको सिखाते हैं कि अपने इसके हिसाब से ही जो है वो अपना करके चलो। स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से इंसोम्निया या स्लीप इश्यूज हो सकते हैं। रेगुलर हाइड्रेशन रहो, मतलब पानी पीते रहो। मेडिटेशन और मून लाइट वॉक जैसे काम प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करो। समझ आ रहा है आप लोगों को? जैसे मैंने आपको बताया, शाहरुख खान है, कपिल शर्मा है, अमिताभ बच्चन है, अजय देवगन है, संजय दत्त है, ये सब 2 के एग्जाम्पल हैं। सो रेमेडी मैं आपको दे देता हूँ। मून को स्ट्रांग रखने के लिए मंडे के दिन दूध या व्हाइट स्वीट जो है वो डोनेट करने हैं, और मदर को सिल्वर आइटम जो है गिफ्ट करें। इस साल आप अपने घर का इंटीरियर भी हो सकता है बनवाओ, अपने घर में कुछ काम करवाओ, घर में कुछ कुछ नई चीजें लेके आओ, क्योंकि 2 नंबर मूलांक के लिए जब 1 वाला साल आता है तो ऐसे लोग अपने घर पे कुछ ना कुछ जरूर चेंजेस करवाते हैं। बाकी ये प्रेडिक्शन जो हम दे रहे हैं जनरलाइज है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हम कंसल्टेशंस में देते हैं अपनी। नीचे मैं लिंक डलवा दूंगा, आप जुड़ सकते हो, या खुद भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जुड़ सकते हो हमारे साथ, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया लग पाए कि इस फील्ड में हम कैसे आगे बढ़े। ठीक है सर, बिल्कुल। तो बत्रा सर, हमें ये बताइए कि जैसे मूलांक 3 है, उनके लिए 2026 कैसे जाने वाला है? क्योंकि इसके लिए तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ, मेरा खुद का मूलांक 3 है। तो खुद का मूलांक 3 है टीना आपका? जी बिल्कुल। तो घर में बज सकते हैं शहनाई, घर में बज सकते हैं शादी के ढोल। ये तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी फिर तो। ठीक है टीना। सो बेसिकली देखो, करीना कपूर 3 नंबर वाली है, हमारे रजनीकांत जी नंबर 3 वाले हैं, बड़े फेमस पर्सनैलिटी नंबर 3 वाले हैं। तो 3 नंबर ना देखो, एक्सपेंशन का साल तो है, एक्सपेंशन का। अब रजनीकांत देखो कहाँ से उठ के कहाँ पहुंच गया, नंबर 3 वाला ही तो है भाई, एक्सपेंशन का साल है ना। मैं खुद 3 नंबर वाला हूँ। जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, बृहस्पति जो है वो एक्सपेंशन के तो ग्रह है। तो देखो 2026 है 1 वाला, और नंबर, अब मूलांक की बात हो रही है 3, यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 3 को, 12th को, 21st को और 30th को पैदा हुए तो आप 3 वाले हो, तो ज्ञान भी मिलेगा और ज्ञान का रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये साल आपको एक पावरफुल मैसेज देने आया है, पता है क्या? चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम लर्नर टू अर्नर। 3 नंबर वाले लोग लर्नर तो हैं बट अर्न नहीं कर पाते कई बार, तो लर्नर टू अर्नर आपको बनना है। अब टाइम आ गया अपनी नॉलेज को रिजल्ट में बदलने का। करियर की अगर बात करें तो टीचिंग, कंसल्टिंग और मैनेजमेंट रोल्स में लोगों के लिए एक ब्रेक थ्रू साल होने वाला है। प्रमोशन का चांस बहुत स्ट्रांग है, और बिजनेस वालों के लिए भी एक ग्रोथ रिमार्केबल रहेगी। बस हार्डवर्क और एक्शन दोनों पैरेलल चलाएं। अगर हम फाइनेंस की बात करें, पैसा बनेगा, पर एक बात पर ध्यान रखना है प्यारे, ध्यान से सुन लो, कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो अपना जो इतना ज्ञान लेके घूम रहे हो ना, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। गुरु और सूर्य दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके नए बिजनेस को स्टार्ट करने में आपके हेल्प करेंगे। कोई अगर स्टक प्रोजेक्ट है, एक्टिवेट करना हो, या कोई भी नई इनकम स्ट्रीम ढूंढनी हो, तो बिल्कुल सही समय है। आपको चैंट करना है ओम गम गणपताय नमः, ये वाला मंत्र चैंट करना है ताकि ठीक हो जाए। और रिलेशनशिप की बात करें तो टीना मैंने बता ही दी है कि घर में जो है वो शहनाई बजने के चांसेस हैं पूरे। और सूर्य की एनर्जी से कभी कभी ईगो या आर्गुमेंट भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना टीना। थोड़ा पेशेंस रखने वाला टाइम है, गुस्से में कुछ मत बोल देना, बाद में लड़ाई जो है वो सुलटती नहीं है। कम्युनिकेशन में थोड़ी सॉफ्टनेस की जरूरत है। सोशल सर्कल एक्सपेंड करना का बेस्ट टाइम है। अगर आपको लगता है कि आप सोशली नहीं एक्टिव हो, तो ये वाला टाइम है कि अपने सोशल सर्कल को एक्सपैंड करो, है ना। जैसे करीना कपूर अभी बहुत सारे जो है वो जगह पे आपको दिख रही है, एक्टिव हो रही है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, एनर्जी हाई रहेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग और ओवर वर्क से आपको बचना पड़ेगा। लीवर और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखो और बैलेंस डाइट का ही उपयोग करो। सुबह सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करो, ये दोनों
आपकी बॉडी और माइंड को परफेक्टली अलाइन कर देंगे। जैसा मैंने बताया, आप एक रेमेडी बहुत अच्छी कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट कर सकते हो। थर्सडे के दिन गरीब बच्चों को जो है वो डोनेट करें, केला डोनेट कर दो, कुछ फ्रूट्स डोनेट कर दो, कोई येलो कलर की आइटम दे दो, और बच्चों को केला देना भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये काम जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, इस वीडियो को शेयर भी कर दो। और जो भी लोग ये बहुत डेप्थ में सीखना चाहते हैं ज्योतिष को और इन सब चीज़ों को, नीचे मैं लिंक डलवा दूंगा, जरूर जरूर जो है वो हमारे कोर्सेज में भी जुड़ सकते हो। जी बिल्कुल सर। तो बत्रा सर, हमें ये बताइए, जैसे मूलांक 4 वाले हैं, उनके लिए 2026 कैसे जाने वाला है? एज वी नो कि मूलांक 4 के जितने भी लोग होते हैं राहु से रूल करते हैं, ये अपने हर डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आने वाला साल भी ऐसे ही रहने वाला है इनके लिए? बिल्कुल सही बात है टीना। सो 4 का मतलब है, अगर आप किसी भी महीने की 4 को, 13 को, 22 को और 31 को पैदा हुए हो तो आपका मूलांक 4 है टीना। ओके, 2026 में आपके लिए एक सिंपल सा मैसेज है, अवॉइड द डाइवर्जन एंड क्लेम द गिफ्ट। जितनी आप डाइवर्जन अवॉइड करोगे ना, उतना जो है ना वो आपको गिफ्ट मिल पाएगा, क्योंकि इस साल सूर्य और राहु दोनों एक दूसरे पर भारी रहेंगे। एक तरफ एम्बिशन अपने पीक पर होगा क्योंकि राहु और सन है ना, तो दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन भी आपकी गेम का हिस्सा हो जाएंगी, क्योंकि 4 नंबर भी है। एक तरफ सन और एक तरफ राहु, तो एक डिस्ट्रैक्शन लगी रहेगी, खिंचातानी लगी रहेगी। तो अपनी डायरेक्शन बनाए रखना, क्योंकि इस बार स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड तो तुम्हें 1 नंबर दे रहा है, बट डायरेक्शन अगर तुमने मिस कर दी ना तो फिर मजा नहीं आ पाएगा। अगर हम करियर की बात करें तो देखो, करियर जो है ना वो डिजिटल, क्रिएटिव और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन से रिलेटेड क्लाइंट, ये परफेक्ट रहेगा। क्योंकि टीना देखो, राहु इनोवेशन देगा और सूर्य विजिबिलिटी का साल भी माना जाता है। तो अगर फोकस सही रखा तो ये साल गेम चेंजर बन सकता है। बस इस साल में पार्टनरशिप नहीं रखनी, किसी के साथ बेकार की पार्टनरशिप में नहीं पड़ना। कोई बहुत पुराना बंदा है, जानते हो तो पढ़ो, अदरवाइज मत पढ़ो। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो बहुत पैसा बन सकता है, स्पेशली इंटरनेट में, स्टॉक्स में, ऑनलाइन वाले कामों में। ऑनलाइन कुछ चीज़ सीख ली तुमने, जैसे हम भी बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, ऐसी ऑनलाइन कुछ चीज़ें सीख के अपने आप को इम्प्लीमेंट करो, बहुत फ़ायदा होने वाला है। फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करने से भी पैसा आएगा और एक्सपोजर भी मिलेगा। यूएई का किसी फॉरेन कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जैसे दुबई हो गया, यूएई हो गया, ट्राई करना वर्थ रहेगा। बस एक चीज़ याद रखो, लोग आपको ठगने की कोशिश करेंगे, इसलिए हर डील पर एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है टीना, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ईगो ट्रैप से बचना है इस साल। कॉन्फिडेंस कभी कभी एरोगेंस में बदल सकता है। फॉरेन या ऑनलाइन कनेक्शन से रिश्ता जुड़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मोबाइल का लास्ट डिजिट अगर 4 पे आता होगा तो और भी अच्छा रहेगा। बट इमोशन में फ्लो होकर समझदारी मत खो देना अपनी, ये बात ध्यान रखना। अगर हेल्थ की बात करें टीना तो हिडन इश्यूज जैसे एंग्जाइटी, हार्मोनल इशू या स्लीप इम्बैलेंस, ये डिस्टर्ब करते रहेंगे। रेगुलर चेकअप, मेडिटेशन और मॉर्निंग में सुबह सनलाइट का एक्सपोजर जरूर लेना, और राहु के इल्यूजन से बच के रहना। हो सके तो प्राणायाम भी कर लेना, नाड़ी शोधन भी कर लेना। अमित शाह देख लो, ये सब 4 नंबर वाले एग्जाम्पल हैं। और अगर रेमेडी की बात करें तो सैटरडे को शनिदेव को दीप दान करो और संडे के दिन सूर्य को अर्घ दो, इससे भी तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है टीना। जितने भी 4 नंबर वाले लोग हैं वो ये जरूर 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 जो है ये काम करें। बिल्कुल सर। बत्रा सर, जैसे हम जानते हैं कि 5 नंबर जो होता है, मूलांक 5 जो है वो मरकरी का है, ठीक है? तो 2026 जो है वो उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखो, पता है 5 नंबर जो मरकरी का नंबर है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी मंथ की 5th को, 14th को और 23 को पैदा हुआ है तो वो मूलांक 5 है। ठीक है। अब जो 5 वाला है, जैसे विराट कोहली 5 है ना, आदित्य बिरला 5 है, इतना बड़ा आदमी 5 है, तो 5 वाला पहले तो लकी माना जाता है, बट डिपेंड ऑन की पूरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। सो मूलांक 5 वाले आए दिन उसका 1 के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। और ये बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठती है, क्योंकि एक तरफ सूर्य और एक तरफ बुध, दोनों मिलकर आपके लिए एक नया फ्रेश चैप्टर निकालने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज की बारिश होने वाली है आपके ऊपर, क्योंकि स्टार्टअप्स, नए लोग, नए डायरेक्शन, ये बड़ा अच्छा जाने वाला है। बस एक बात याद रखनी है आपको कि आपको जो है ना चीज़ों को स्मार्टली चूज करना है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे। स्मार्टली आप जितना चूज करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं करियर की। ऑफिस में पॉजिटिविटी और ग्रोथ दोनों आपको मिलेगी, क्योंकि बुध और इसकी एनर्जी मैच करते हैं ना, सूर्य की एनर्जी, इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है। नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नेटवर्किंग स्ट्रोक होंगी, और कुछ लोगों के लिए प्रमोशन या फॉरेन असाइनमेंट का साल भी बन सकता है। फ्रीलांसर्स और मार्केटिंग फील्ड वाले खास तरह से जो है वो शाइन करेंगे इस टाइम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम फाइनेंस की बात करें, नए इनकम सोर्सेज खुलेंगे और पुरानी इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। स्टार्टअप या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए परफेक्ट समय है, पर मल्टीपल ऑप्शन जो है वो आपको कंफ्यूज करके रख देंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि 5 है ना और उधर 1 आ रहा है। डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्ट से कंसल्ट करना बेस्ट रहेगा। इंपल्सिव चॉइसेस जो है वो अवॉइड करनी होंगी टीना, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं
तो मल्टीपल लोग आपकी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगी, बट आपको होना है कि भाई मेरे को स्टिक रहना है एक जगह। लॉन्ग टर्म के लिए वही रिश्ता चुनो जो आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल क्लैरिटी दे। ये 5 नंबर के लिए सीधी सी बात है, क्योंकि ना 5 नंबर वाले इजीली कहीं सेटल नहीं हो पाते, इनको डिफरेंट ऑप्शंस आते रहते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो ट्रैवल और वर्कलोड दोनों बढ़ने वाले हैं, तो रेस्ट और डाइट का जो है बैलेंस मेंटेन रखना है। ओवर थिंकिंग और रेगुलर रूटीन जो है वो आपको इम्यूनिटी देगा, तो मेक श्योर कि आप प्राणायाम कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, बुद्ध की एनर्जी जो है लाइन करके रखनी है। डोनाल्ड ट्रंप भी 5 नंबर वाला है टीना, सो ये रेमेडी आपको ध्यान से करनी है। और गणेश अथर्व शीर्ष का जो है वो आपको पाठ करना है। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सब लोगों को हम ये रेमेडी बताते हैं। ये आपके माइंड को क्लैरिटी देगा और हर नए चांस को जो है सही डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये 5 नंबर को जो है ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, विराट कोहली हो गया, आदित्य कुमार बिरला हो गया, सारे 5 नंबर वाले हैं। बट भाई साल अच्छा होने वाला है, ज़बरदस्त है। अब ये रीडिंग जनरलाइज है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए हो तो उसमें टाइम ऑफ बर्थ भी लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। मैंने कहा आपको बता दूं, बता देना अच्छा रहेगा। ठीक है सर। बदला सर ये बताया कि जैसे मूलांक 6 वाले हैं, ठीक है, एज वी नो कि वीनस का है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए एंटी भी है, कुछ लोगों के लिए लग्जरी जैसे बहुत पसंद है। मुझे लग्जरी सच में बहुत पसंद है, तो आने वाला साल कैसा रहेगा सबके लिए? देखो 6 नंबर की अगर हम बात करें ना, तो 6 नंबर वीनस का माना जाता है। सो कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने की 6 को, 15 को और 24 को पैदा हुआ है तो ये वीनस बेस बंदा हो गया। जैसे आपको लग्जरी बड़ी पसंद है, वीनस बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो 2026 है ना, पहले तो आलिया भट्ट 6 नंबर वाली है, दूसरा श्रेयस अय्यर 6 नंबर वाला है। अपनी धुन के अंदर, अपनी मस्ती के अंदर बंदा चल रहा है। तो ये लोग अपनी ही मस्ती में चलते हैं, अपनी लग्जरी में चलते हैं। अगर 100 रुपए भी इनके पास होंगे ना, अब देखो ऐसा तो नहीं है ना गरीब के घर 6 नंबर वाला बंदा पैदा नहीं होता होगा, गरीब के घर भी होता होगा, लेकिन उसके पास अगर 100 रुपए भी है ना, वो 90 रुपए की टी शर्ट या शर्ट खरीद के पहन लेगा, 100 में से 90 जो है वो अपने ऊपर खर्च कर लेगा। ये मतलब है, लोगों को लगता है कि 6 नंबर वाला गरीब नहीं हो सकता है, बट वो अपने ऊपर अच्छे से खर्च करता है, अच्छे से रहता है, बन ठन के रहता है, एकदम सजा सा दिखेगा, अच्छा सा दिखेगा। अब 2026 आपके लिए ग्लैमरस और इमोशनल मिक्स होगा, यानी कि 6 नंबर वालों के लिए सूर्य और शुक्र दोनों साथ में है। एक तरफ लग्जरी है, फेम है, कंफर्ट है, और दूसरी तरफ इमोशंस और हेल्थ आपको टेस्ट करेंगे। इस साल का थीम सिंपल है, जो दिल कहे वही करो, क्योंकि जब आप अपने हार्ट की सुनोगे, आप अपने दिल की सुनोगे, तभी तो लाइफ ट्रूली ब्लूम कर पाएगी। और यही होने वाला है आपके साथ। इस साल थोड़ा खुल के जीने वाला साल है आपके लिए। अगर मैं करियर की बात करूं तो क्रिएटिव और लग्जरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक शाइनिंग पीरियड है। जैसे मान लो कोई ब्यूटी सैलून में काम कर रहा है, ट्रैवल के अंदर काम कर रहा है, कोलैबोरेशंस के लिए बहुत अच्छा नंबर है। बॉस या सीनियर्स के साथ थोड़ा बैलेंस कम्युनिकेशन रखो, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो प्यारे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर हम फाइनेंस की बात करें, मनी फ्लो अच्छा रहेगा। लग्जरी, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल या एंटरटेनमेंट से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जैसे हमारी अभी एक क्लाइंट है, उसका नाम करीना है, वो मेरे पास आई, तो उसने जो है वो इस साल जो है वो वाला काम किया। जब उसका ये वाला टाइम आया, उसने ब्यूटी का काम किया और बहुत अच्छा चला। अब तो वो कंटिन्यू कर रही है। अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के मौके मिलेंगे, लेकिन ओवर स्पेंडिंग से बचना, ओवर लिवरेज मत कर देना। रिलेशनशिप की अगर बात करें, थोड़ा चैलेंजिंग फेस हो सकता है, ईगो या मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, स्पेशली अपोजिट जेंडर कलीग के साथ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कोर्सेज में आते हैं, कंसल्टेशंस करते हैं, तो हम उनको बताते हैं ये वाले टाइम में जो है तुम्हें इन चीज़ों से बचना है ना। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ फ्रंट पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बीपी, डायबिटीज या हार्ट प्रेशर इश्यूज जो है वो बढ़ जाएंगे। डेली वॉक और शुगर कंट्रोल पे ध्यान दो। वैदिक स्विच वर्ड जो बता रहा हूँ वो वाला चैंट कर लेना, बहुत अच्छा है। जिनको भी वैदिक स्विच वर्ड चाहिए लिख दीजिए BVS, बत्रा सर वैदिक स्विच वर्ड दो। तो संस्कृति रुधिर निपिड़, ये आपको चैंट करना है बीपी इश्यूज के लिए। इसका डेली चैंटिंग जो है वो बीपी को बैलेंस कर देगा। मैंने जैसे इसका बताया, इसके एग्जांपल है श्रेयस अय्यर, आलिया भट्ट, है ना। रेमेडी की बात करें तो इस साल एक ऐसी एक्टिविटी जरूर करो जो दिल से करो, चाहे वो पेंटिंग करो, सिंगिंग करो, राइटिंग करो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करो टीना ये वाली चीज़ों के लिए। और एक बार अपने लव्ड वन के साथ किसी लग्जरी रिजॉर्ट में टाइम जरूर स्पेंड करो, या वीनस की एनर्जी को हील करेगा और लाइफ में बैलेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये है 6 नंबर वालों की बात। ठीक है सर। तो बतरा सर मुझे ये बताइए कि मूलांक 7 जो है केतु का है, ठीक है। हर किसी को केतु अपनी लाइफ में पसंद नहीं है, बट शॉर्टकट हर कोई अपनाता है हर एक चीज़ में। तो 2026 उनके लिए कैसे जाने वाला है? पहले तो ये समझो कि 7 नंबर वाले हैं कौन। कैटरीना कैफ 7 नंबर वाली है, है ना, 16 वाली। और करिश्मा कपूर 7 नंबर वाली है। सैफ अली खान 7 नंबर वाले हैं। ये 7 नंबर वाले हैं। अगर आप किसी भी महीने की 7 को, 16 को, 25 को पैदा हुए, 7 नंबर वाले हो, इनको रिलेशनशिप में ट्रबल आता रहता है, ठीक है, नॉर्मली भी आता रहता है। 7 नंबर ही ऐसा है
एंग्जाइटी, हर चीज़ में मतलब कुछ ना कुछ एंग्जाइटी लगी रहती है इनको, ज़्यादा करना है, ज़्यादा जाना है, कुछ तो अंदर डीप में घुसना है इनको। और इनको रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत होते हैं, जैसे आपने देखा सैफ अली खान की भी सेकंड मैरिज है, कैटरीना कैफ के कई सारे रिश्ते टूट गए, अपने जो करिश्मा कपूर है उसका भी रिश्ता टूट गया। तो ये नंबर दिक्कत देने वाला तो है, बट अब अगर एक के साथ आ रहा है तो अच्छा है, क्योंकि सन का साल है और नंबर 7 वाला ये है। मूलांक 7 वालों को मैं एक बात बोलूंगा, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, यानी कि करते 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 जड़ जैसी बुद्धि भी सुजान हो जाती है। नंबर 7 वालों के लिए लेसन है ये लाइन, आपके लिए 2026 पर बिल्कुल सही बैठेगी। इस साल सब कुछ ओके ओके चलेगा, बार बार ट्राई करना पड़ेगा, बार बार चीज़ों में मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने वालों को ही रिजल्ट देगी। जहां 6 के लिए इजी था, 5 के लिए इजी था, आपके लिए इजी बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं करियर की बात करूं तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। रिजल्ट लेट मिलेंगे पर जब मिलेंगे तो सॉलिड मिलेंगे। जो लोग रिसर्च में है, हीलिंग में है, स्पिरिचुअलिटी में है, टीचिंग जैसी फील्ड में है, उनके लिए ये साल इनर ग्रोथ का टाइम है। अगर काम बोर लग रहा है तो शॉर्ट रिट्रीट पे चले जाओ, इस साल कहीं रिट्रीट पे हो और ऋषिकेश हो आओ। बाय द वे हमने भी रिट्रीट करी थी लास्ट साल, बहुत अच्छी रही, 2024 के एंड के अंदर हमने रिट्रीट करी थी, तो कहीं ना कहीं होके आओ। सो उस हमारी रिट्रीट में मोर देन 1000 लोग आए थे, तो मैं नीचे लिंक डलवाऊंगा, जो भी लोग हमारे रिट्रीट्स में इन सारी चीज़ों में ऐड होना चाहते हैं जरूर ऐड हो जाना। अब हम वापस आते हैं फाइनेंस के ऊपर। पैसा आएगा लेकिन स्लो प्रोसेस में आएगा, शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करना, फोकस रखना, स्किल्स और ऑनेस्टी पर ध्यान रखना, वही आपके रियल सेवियर होंगे। पैसा आने वाला है बट थोड़ा स्लो आने वाला है ना, क्योंकि तुम्हारा मन के साथ उतना जा नहीं रहा। रिलेशनशिप की बात करें टीना, तो ट्रस्ट इश्यूज और मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकते हैं, क्योंकि केतु में वैसे इशू आते रहते हैं, प्लस मन के साथ उतना जा नहीं रहा। किसी वर्ड पर इंस्टेंटली रिएक्ट मत करो, ये साल आपको सिखाएगा कि रियल कनेक्शन तभी होता है जब आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो। ये बात ध्यान रखनी है टीना। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो मेंटल पीस और स्लीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान, मेडिटेशन, सॉलिट्यूड आपके बिगेस्ट हीलर होंगे। सो टीना जी, अगर आपकी बॉडी और माइंड को अननेसेसरी टेंशन से बचाना है तो ये जरूर करना। महेंद्र सिंह धोनी भी आपको देखा होगा, हमेशा 7 वाले हमेशा रहे हैं। इरफान खान नंबर 7 रहे हैं, और ये सारे लोग इंटेंस रहे हैं, थोड़े इंटेंस टाइप के लोग होते हैं। एक ही रेमेडी ये कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जिनको भी रेमेडी चाहिए 7 वालों को नीचे जरूर लिख देना IWR, बत्रा सर आई वॉन्ट रेमेडी। और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि सब तक ये ज्ञान पहुंच पाए और आपका भी जो है वो कर्मा पॉजिटिव हो पाए। अगर आप डेली डॉग्स को फीड करते हैं नंबर 7 वाले, और जो है वो शिव के ऊपर जो है शिव अभिषेक करते हैं, तो आपको बहुत रिजल्ट आएगा। हर मंडे को कर सकते हो, नहीं तो जब टाइम मिले तब चले जाओ, और डॉग्स को भी जैसे मर्जी करके फीड करो। कई लोग बोलते हैं सर काले कुत्ते को ही करें क्या? नहीं, किसी को भी करो, बट डॉग्स को करो। ये बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है ना। ठीक है सर। बत्रा सर ये बताइए, जैसे मूलांक 8 है, उनके लिए 2026 कैसे जाने वाला है? क्योंकि है तो सन का ही पूरा ईयर, तो उनके लिए ये कैसे जाएगा? अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा? यार पता क्या है, अगर दिल से बताऊं ना तो क्या होने वाला है, मूलांक 8 वालों के लिए 2026 का एक सिंपल मंत्र है, सपने सजोना अपनी मेहनत के, लेकिन दूसरों के सहारे नहीं। क्योंकि ये टाइम ना उतना अच्छा माना नहीं जाएगा आप लोगों के लिए। आपको भी पता है 8 और 1 एनिमी माने जाते हैं। वैसे 8 नंबर बहुत प्यारा नंबर है, स्ट्रगल बहुत कराता है, बट एक मेहनती नंबर है। ये साल आपको सिखाएगा कि रियल स्ट्रेंथ तभी आती है जब आप खुद पर भरोसा करते हो। तो ध्यान रखना ये चीज़, खुद पर भरोसे वाला साल है, दूसरों के भरोसे ना चलने वाला ये है ना। तो शायर बोलता है कि सवारो कुछ इस कदर अपनी शख्सियत को, सवारो कुछ इस कदर अपनी शख्सियत को, कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को गम। कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को गम। तो अपनी शख्सियत को संवारने का टाइम है। चुप हो जाओ, मार्केट से गायब हो जाओ और अपने ऊपर काम करते रहो। ये साल ज़्यादा रिजल्ट हाथ में नहीं आएगा, बट तुम्हें बना के चला जाएगा, है ना। सो अगर करियर की बात करें तो बॉस के साथ आर्गुमेंट या ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो मत पढ़ना। जॉब चेंज करने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, पर इंपल्सिव डिसीजन मत लेना। ये साल हीलिंग और स्लो रीबिल्डिंग का साल है। धीरे धीरे धीमी आंच पे पकेगा ये साल, शॉर्टकट वाला साल नहीं है प्यारे। डेली अपने काम में डिसिप्लिन रखो, वही शनिदेव की ब्लेसिंग बनेगी। और जॉब का एक हीलिंग कोड दे रहा हूं, अपने लेफ्ट हैंड पे ब्लू पेन से लिखना है 319, या फिर चैंट करना है फाइंड बैलेंस ब्रीथ ट्रस्ट टाइमिंग। फाइंड बैलेंस ब्रीथ ट्रस्ट टाइमिंग ये चैंट करना है। हमने अपने कोर्स के पार्टिसिपेंट्स को, या ऑनलाइन कंसल्टेशन जो हम करते हैं बहुत सारी, उसमें ये दिया है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट करता है। इसको रोज याद रखना है, शनि की वाइब्रेशन का जो है वो स्मूथ करेगा। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो 8 वालों के लिए जो साल आ रहा है वो मनी फ्लो अनस्टेबल हो सकता है, बिजनेस में कैश फ्लो इश्यूज आएंगे और कॉम्पिटिटर तंग करेंगे। किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, अपनी प्लानिंग और कंट्रोल अपने हाथ में रखना। लिटिगेशन या लीगल मैटर में फंसे हो तो पेशेंस रखो, समय के साथ ये भी निकल जाएगा।
अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो पैसे के इश्यूज रिलेशनशिप में टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। याद रखो, जब पैसा बिगड़ता है तो इमोशन फ्री में बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जब पैसा बिगड़ता है तो इंडिया में सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती हैं। और इंडिया में क्या, हर जगह यही देखा गया है, अगर आपको सारी प्रॉब्लम फ्री में चाहिए तो पैसा बिगाड़ लो, सब चीज़ें फ्री में आ जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा बच के चलना, इमोशन और फाइनेंशियल दोनों को बैलेंस करके रखना, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है टीना। हेल्थ की अगर बात करें, क्योंकि 1 और 8 आ रहे हैं ना टीना, प्रॉब्लम तो वही आ रही है। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से फटीग हो सकता है। बैक पेन और जॉइंट इश्यू से बचने के लिए डेली लाइट स्ट्रेचिंग और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करनी है। मोदी जी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उनको भी जो है वो ट्रबल आता रहेगा, और हरमनप्रीत कौर का भी यही नंबर है। अगर मैं रेमेडी की बात करूं, सैटरडे के दिन तेल का जो है वो दान करना है, शनि चालीसा का पाठ करना है, और शाम के टाइम 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है या प्राणायाम कर लेना है, ताकि आपको स्ट्रगल से स्ट्रेंथ तक की जर्नी आप तय कर पाओ। ये करना है। और इस साल जो है ना वो तुम एक काम कर लेना, ऐसी जगह पे जाना जहाँ लोग अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे। जैसे मैं क्योंकि मेरा भी जो है भाग्यांक 8 है, एक टाइम पे मैं कहाँ गया, मैं एक ऐसी जगह पे गया जहाँ बच्चे हैं जो कि खुद पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो उनको, जो बच्चों को, झुग्गी के बहुत सारे बच्चे हैं, आज भी मैं वहाँ जाता रहता हूँ, डेली हमारा वहाँ चलता है उसका। तो हमने उनके लिए क्या डिस्ट्रीब्यूट करवाया, फूड डिस्ट्रीब्यूट कराया, सारा ग्रॉसरी डिस्ट्रीब्यूट कराई। वहाँ पे ना झुग्गी झोपड़ियों में क्या होता है, बेसिकली स्लम एरियाज की बात करूँ तो क्या होता है कि वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो वो अनऑफिशियल तरीके से हम उनको पढ़वा देते हैं। तो अब हम ये काफ़ी टाइम से ये वाला जो है वो काम कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं ऐसा। आप भी जरूर ऐसा काम करिए, जहाँ पे भी लोग आपको ऐसे मिलते हैं, जानवर हैं जो अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे। मैं बीइंग अ भाग्यांक 8 ये रेमेडी बहुत टाइम से कर रहा हूँ विद द ग्रेस ऑफ गॉड। आप भी जरूर करिए। रेमेडीज का मतलब ये नहीं होता कि मैं कहीं आसमान में पहुंच जाऊं। रेमेडी का मतलब होता है प्रैक्टिकली किसी को हेल्प कर देना, प्लैनेट्स उससे बैलेंस हो जाए तो बहुत बढ़िया है, जैसे इस केस में हो रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है टीना। जी बिल्कुल सर। तो बता सर, ये बताइए कि मूलांक 9 के लिए कैसा जाने वाला है 2026 का साल? देखो, 9 नंबर का मतलब है आप किसी भी महीने की 9th को, 18th को, 27th को पैदा हुए तो 9 नंबर वाले। जैसे सलमान खान नंबर 9 हो गया, अक्षय कुमार नंबर 9 हो गया। सो 2026 का थीम क्लियर है, हाई एनर्जी, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड। बस एक बात याद रखनी है प्यारे, एनर्जी जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी वो तुम्हें देखना है, रिएक्शन पे मत डालना। रिस्पॉन्स करना, रिएक्ट मत करना ये साल, नहीं तो ट्रबल में आ जाएगा। हाई एनर्जी है क्योंकि मूलांक 9, इधर से सन वाला साल, एक रिएक्शन तो अपने आप हो ही रहा है। तो अगर मैं करियर की बात करूं, ये साल हार्ड वर्क और बोल्ड स्टेप्स का है। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पर इम्पल्सिवनेस से बच के रहना है। बॉस या सीनियर से ईगो क्लैश अवॉइड करना है। डिप्लोमेसी के आगे बढ़ना है, डिप्लोमेसी लेकर चलना है। फाइनेंस की अगर बात करें तो स्टॉक, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में गेन पॉसिबल है। ऑल इन मत खेलना, सारा पैसा एक जगह मत लगा देना। रिस्क, कंट्रोल और डिसिप्लिन से पैसा बनेगा। अवॉइड इंपल्सिव स्पेंडिंग, ये बात ध्यान रखनी है। अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो आपकी एक्सपेक्टेशन हाई रहेगी, पर हर चीज में कंट्रोल रखो। ओवर एक्सपेक्टेशन और पॉजिटिवनेस अवॉइड करो, अदरवाइज अननेसेसरी फाइट में तुम पड़ जाओगे। अगर हेल्थ की बात करें तो बीपी, एंगर और इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। हाइड्रेशन, कूलिंग फूड और डेली वॉक जरूर करनी है। मैंने बताया इसका एग्जांपल सलमान खान है। रेमेडी की अगर बात करें तो हनुमान चालीसा का जो है वो डेली पाठ करो। फिजिकल एक्टिविटी से जिम, योगा को डेली रूटीन का पार्ट बनाओ, और चाहे तो एक बार आर्मी एरिया में वॉलंटियर वर्क करके आओ, वो भी अच्छा रहेगा। इससे मास की एनर्जी जो है वो ग्राउंडेड हो जाएगी। 2026 हर मूलांक के लिए एक नई डायरेक्शन लेकर आया है, क्योंकि हर बंदा, तुम कैलेंडर के धोखे में मत पड़ना, हर बंदे का मूलांक अलग है, डेट्स अलग है, इसलिए सबके लिए अलग है। किसी के लिए अवेकनिंग साल है और किसी के लिए बस एक नया साल रहेगा। बस एक बात याद रखो, एनर्जी वहीं काम करती है जहां इंटेंशन क्लियर हो। तो अपना फोकस, अपना फेथ और अपनी वाइब्रेशन स्ट्रांग रखो, बाकी यूनिवर्स खुद रास्ता दे देगा। हाँ, ऐसे ही पावरफुल न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी इनसाइट के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हो, वेबिनार्स में जुड़ सकते हो, हमारी फ्री मेडिटेशन का पार्ट बन सकते हो, और क्रिस्टल्स एंड रुद्राक्ष भी जो है वो धारण कर सकते हो। उससे भी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और हमारी एलीट मेंबरशिप जो कि लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है, उसमें भी जुड़ सकते हो, जहां आप हमारे हर कोर्स का पार्ट हो जाते हो। सो जुड़े रहिए। थैंक यू टीना जी। थैंक यू सर। थैंक यू।